दोस्तों, आप में से बहुत लोग सम्राट अशोक को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वो सम्राट अशोक जिन्होंने 232 BCE से लेकर 268 BCE तक भारत के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज किया था और उन्हें लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पर आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 9 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका सम्राट अशोक ने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए गठन किया था, जो आज भारत की बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द 9 अननोन मैन या फिर द सीक्रेट सोसाइटी क्रिएटेड बाय द अशोका के बारे में जानेंगे। क्या ये सच है? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, माना जाता है कि 276 BCE के अराउंड सम्राट अशोका अपने राज्य के इंफॉर्मेशन को लेकर चिंतित रहा करते थे, क्योंकि तब इंडिया और उनके लोग साइंस और बाकी की फील्ड में बहुत तरक्की कर चुके थे। सम्राट अशोक को ये डर था कि ये इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में ना पड़े। उनको लगता था कि अगर ये इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में पड़ गई तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ग्रहण सम्राट अशोक अकेले तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में 9 बुद्धिमान लोगों की समूह स्थापना की, जो कि 9 अलग अलग विषयों पर अध्ययन करके उन 9 अलग अलग विषयों का शोध या फिर कहे तो रिसर्च कर सकते। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इन 9 लोगों की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई थी। दोस्तों, इन 9 लोगों का काम ये था कि ये हमारी दुनिया के अलग अलग कोने में जा संसार का सारा ज्ञान एकत्रित करने लगे। इस काम को ठीक ढंग से करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास एक एक किताब दे दी गई, जिसमें वो अपने सारे ज्ञान लिखते थे जिन पर उन्होंने शोध किया है। दोस्तों, ये अपनी किताब की इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते थे और जब भी उन्होंने कुछ नया सीखा वो अपनी किताब में लिख देते थे। यहाँ से शुरू हुई भारत या कहे तो पूरे विश्व की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी, जो कि इंसानियत के संरक्षण के लिए बनी थी। दोस्तों, लोगों का कहना ये भी है कि ये 9 लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और अपने किताब के ज्ञान को हमसे छुपाए रखते हैं। दोस्तों, यहाँ तक सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये अपने किताबों के ज्ञान को इतने सालों तक कैसे मेंटेन कर रहे हैं और इनके मरने के बाद इन किताबों का क्या हुआ। इसके पीछे 2 थ्योरीज है और इन 2 थ्योरीज के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहली थियोरी ये कहती है कि ये 9 लोग अपनी फील्ड के ब्रिलियंस पर नज़र रखते थे और जब भी उनका अंत समय या फिर रिटायरमेंट का टाइम आता था, ये वो बुक उन पर पास ऑन कर देते थे। दूसरी थियोरी ये कहती है कि इन 9 लोगों को ज्ञान एकत्रित करते समय एक ऐसे फ्लूइड को बनाने की विधि मिल गई जिससे ये हजारों सालों तक जी सकें, और इसी तरह ये 9 अननोन मैन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर नज़र रखते आ रहे हैं और अपनी बुक्स को वक्त के अनुसार अपडेट करते आ रहे हैं। इस ही स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर साल 1923 में एक फेमस इंग्लिश ऑथर सर टैलबॉट मंडी ने इस स्टोरी पे बेस्ड एक बुक पब्लिश करने का डिसाइड किया। टैलबॉट मंडी ने बुक पब्लिश करने से पहले इस टॉपिक पर काफ़ी रिसर्च की एंड द मोस्ट हेल्पफुल पार्ट इस रिसर्च का ये था कि उनको अशोका के द्वारा लिखे गए ट्रांसक्रिप्ट्स मिले। उन ट्रांसक्रिप्ट्स की मदद से ही कंक्लूडेड और लिस्ट बनाई उन 9 बुक्स की, जो आज एक मिस्ट्री है। चलिए बात करते हैं कि वो 9 बुक्स कौन से सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। पहली किताब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपागेंडा जैसे सब्जेक्ट्स पर बेस्ड थी और इस किताब को सबसे खतरनाक भी माना जाता है, बिकॉज जो आदमी इस किताब में लिखी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ के उस पर अमल करे तो वो इंसान काफ़ी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बन जाता है, और वो इंसान काफ़ी साइकोलॉजी स्ट्रांग होने के साथ साथ हज़ारों लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी रख सकता है, विच कैन बी वेरी डेंजरस आज की इस दुनिया में। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पर बेस्ड है। इस किताब में ह्यूमन बॉडी की पूरी जानकारी है। इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान जस्ट बाय अ टच किसी को भी मार सकता है, बिकॉज उसे ह्यूमन बॉडी के सारे वीक और वाइटल पॉइंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें पढ़ने वाले को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सारे सूक्ष्म जीवों की पूरी जानकारी होती है। ये किताब हमारी दुनिया में चल रहे किसी भी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। चौथी किताब एल्केमी या फिर मेटल ट्रांसम्यूटेशन जैसे सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, जिसकी जानकारी रखने वाला इंसान
किसी भी धातु को सोने में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब जब ह्यूमैनिटी को किसी प्रॉब्लम जैसे ड्रॉट या किसी अन्य पैंडेमिक का सामना किया हो, तब ऑर्गेनाइजेशन को एक अननोन सोर्स से काफ़ी सारा सोना मिला है, और ये सोना कहीं नहीं बल्कि इन 9 अननोन मैन के द्वारा दिया गया है। 5वीं किताब है कम्युनिकेशन पे, और इस किताब की जानकारी ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस किताब में एलियन के साथ भी कम्युनिकेशन करने की विधि दर्शाई गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि 9 अननोन मैन ने एलियंस का प्रेजेंस भी ढूंढ निकाला था, और उनकी नॉलेज हमारे विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। एलियन कम्युनिकेशन के अलावा इस किताब में ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी पर्सन। 6ठी किताब ग्रेविटी जैसे सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। कहा जाता है कि इस किताब में मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बनाने की पूरी जानकारी है। इस जानकारी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और इसे पढ़कर कोई भी इंसान एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाना सीख सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि द 9 अननोन मैन अपनी इंफॉर्मेशन को कितना अपडेट करते रहते हैं समय के अनुसार। 7वीं किताब कॉस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की पूरी जानकारी लिखी हुई है। 8वीं किताब लाइट जैसे सब्जेक्ट पर बेस्ड है। इसमें लाइट की पूरी इंफॉर्मेशन और उसको एज अ वेपन यूज करने की विधि भी दर्शाई गई है। 9वीं और आखिरी किताब बेस्ड है सोशियोलॉजी पर। इस किताब में रूल्स ऑफ इवोल्यूशन की जानकारी है, और इस किताब को पढ़ने वाले के पास दुनिया के सारे सोसाइटी की अपराइज और डाउनफॉल की डीप जानकारी होती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि द 9 अननोन मैन की सीक्रेट सोसाइटी आज भी चल रही है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए पहली थियोरी जो मैंने बताई थी उसमें काफी दम है, और इस थियोरी के अनुसार देखा जाए तो द 9 अननोन में से काफी सारे मेंबर आज की इस दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर हो सकते हैं। और लोगों का दावा ये भी है कि 10th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल पोप सिल्वेस्टर II और इंडिया में इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई, साइंटिस्ट जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इन 9 अननोन मैन के मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये अपनी फील्ड में काफ़ी इंफॉर्मेटिव और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। तो मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ 9 अननोन मैन आज की इस दुनिया में काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस विषय के बारे में राय क्या है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।